हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? फाहियान, वेनसांग, मनुची या मेगास्थनीज? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसे द्वितीय अशोक कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर कौन आया? अर्थात कौन सा ऐसा शासक था जो पुष्यभूति वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर आया था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, हरिसेन या विशाखदत्त? इस प्रश्न का सही उत्तर भी हर्षवर्धन है, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन एक महान शासक होने के साथ साथ एक विद्वान भी था और इसने अनेक ग्रंथों की रचना की। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? ग्रहवर्मा, शशांक, मयूर शर्मन या पुलकेशिन द्वितीय? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शशांक। बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। हर्षवर्धन नर्मदा के तट पर किससे पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के विजय अभियान को दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था और उसे पराजित किया था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा, मैत्रक नरेश भट्टार्क या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा। मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से राज्यश्री का विवाह हुआ था जिसे बंगाल के शासक ने परास्त किया था और उनकी सहायता के लिए राज्यवर्धन और हर्षवर्धन गए थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया करता था? प्रयाग, वल्लभी, मथुरा या वाराणसी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग। कदंब वंश के लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? वल्लभी, वैजंती या वनवासी, वातापी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, वैजंती या वनवासी। किस विदेशी यात्री को शाक्य मुनि की उपाधि दी गई है? मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेनसांग। वेनसांग को शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी गई है। चीनी यात्री वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 12, 13, 14 या 15? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी, वेंगी, कल्याणी या प्रतिष्ठान? पुलकेशिन द्वितीय वातापी या बादामी का शासक था। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, नालंदा या औरंगाबाद? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और वह औरंगाबाद के समीप औरंगाबाद के ग्राम का निवासी था। हर्षवर्धन के समय भारत में सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? कन्नौज, वाराणसी, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सूती कपड़ों के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए या कपास के लिए?
रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत में सर्वाधिक प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी या भाजा? ऑप्शन नंबर ए नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन थे? मुसलमान, कुषाण, शक या इनमें से कोई नहीं? मुसलमान, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था और इसके विनाश का कारण बना था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को किस वर्ष में पराजित किया? 612 ईस्वी, 628 ईस्वी, 620 ईस्वी या 634 ईस्वी? ऑप्शन नंबर डी 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि, किसानों को दिया जाने वाला अनुदान, कृषि योग्य भूमि या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, धार या उज्जैन? कन्नौज। मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कन्नौज थी। सीयूकी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वेनसांग। वेनसांग ने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की और भारत के लोगों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। कुंभ के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कुंभ के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो आज के इस श्रृंखला में इतना ही। अगली श्रृंखला में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।